अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी सदफ़ एक और गज़ानी। अच्छे से प्यारे से बहुत यूज़फुल से व्लॉग में आप सबको वेलकम कहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने निकाले जी अपने बैग में से सारे गर्म कपड़े और उनको निकाल के मैंने ऐसे ही अलमारी में रख दिया। मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं उनको मैंने आयरन करके फ़ोल्ड करके रखा है। सबसे पहले मैं बैग को खाली क्योंकि उन्होंने ट्रिप पे जाना था कराची, तो उनके कपड़े तो मैंने निकाल के साइड पे फ़ोल्ड करती हूँ। देखिए साइड पॉकेट्स में भी कपड़े ईज़िली आ जाते हैं इस तरह। तो इस छोटे से बैग में मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े रखे हुए थे, जो कि आपके सामने है। और इसमें मैंने अपने गर्मियों के कपड़े भी ऐसे ही पूरे करके रख देने हैं। यहाँ पे कपड़े हैंग करके लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये सारे कपड़े ऐसे रख दिए हैं। नीचे इनकी जैकेट्स हैं, ऊपर मेरे हैं। और ये सारे रोल जो हैं ये मेरी गर्म शॉल्स, कुछ अपर्स, ट्राउज़र्स, ये वो सब मैंने यहाँ पे। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये कि हमने सबसे पहले अपने वार्डरोब को बिल्कुल खाली कर देना है, ताकि समझ में आ सके कि कौन सी चीज़ हमें कैसे और कहाँ रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समर क्लोथ्स अलमारी के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो उनको भी बैग में पैक करना है। फ़िलहाल मैं जो हूँ अपने विंटर क्लोथ्स जो मैंने सामने रखे थे इनको हटा रही हूँ और सारी कबर्ड को मैं खाली करूँगी। जब आपकी कबर्ड ज़्यादा डीप हो तो ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है कि आप इस तरह के बैग्स में कपड़ों को रख लें, जिस तरह मैंने रखे हुए हैं। तो कपड़े रखने और निकालने बहुत आसान होते हैं। इसकी फ़ोल्डिंग और इनको मैंने किस तरह रखा था ये भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। तो इस वक़्त जो ये मैंने सर्दियों के भी कपड़े अलमारी में पीछे करके रखे हुए थे, सारों को मैंने निकाल लिया है। और मैं सबसे पहले अलमारी की डस्टिंग करूँगी और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और फिर मैंने ले लेने हैं जी वाइप्स, बेबी वाइप्स, क्योंकि घर में पड़े होते हैं। आप ले चाहें तो आप वेट क्लॉथ से भी इसको साफ़ कर लें, तो वाइप से ये कि बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है और बड़ी शाइन आती है इसमें। तो मैंने अच्छे से सारी डस्ट और मिट्टी वगैरह ये वो सब साफ़ वाफ़ करके चमका लिया है अपनी अलमारी को। दूसरा वाइप्स यूज़ करने का प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी आती है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द प्रॉपर फोल्डिंग। आपने अगर बैग पैक करना है तो भी, या फिर आपने विंटर क्लॉथ्स को अनपैक करके अलमारी में ऑर्गेनाइज करना है, तो प्रॉपर फोल्डिंग सबसे ज़रूरी। मैं आपको यहाँ पर अपना एक सूट पैक करके बताऊँगी कि मैंने इनको किस तरह पैक करके रखा था। तो ये जो शर्ट है इसको ऐसे ही नॉर्मली मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, इसकी स्लीव्स को अंदर डाल के, जैसे हम आम शर्ट्स को फ़ोल्ड करते हैं। बट इसमें अब टेक्निक क्या है कि आम तौर पे हम इसको ट्रिपल फ़ोल्ड करके रख देते हैं और शलवार और कमीज़ इसके ऊपर रख देते हैं। बट मैंने कमीज़ और उसको शलवार को इसके अंदर डालना है। तो जहाँ से इसके ये चौक ओपन होते हैं ना, वहाँ पे मैंने कमीज़ का गले वाली साइड जो है वो उसके अंदर डाल दी है, और इस तरह से ये एक पॉकेट सी बन गई है। और अब मैंने ट्राउज़र को भी उसी के साइज़ में फ़ोल्ड कर लिया है और इस ट्राउज़र को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, इस ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बैग्स में जब कपड़े डालते रखते हैं तो आपके कपड़े यहाँ वहाँ मिस नहीं होते, और एक आपको आइडिया होता है कि आपने अपना शलवार, कमीज़ और दुपट्टा तीनों एक ही जगह पैक करके बैग्स में रखा है। और इस तरह से रखने से ये मैंने अलमारी में यूँ करके कपड़े रखे हुए थे, तो मुझे निकालने भी बहुत आसान होते थे कि जब मेरा दिल चाहता था जौन सा ड्रेस मैं इसमें से निकाल लिया करती थी। और एक बैग में मैंने अपने फैंसी ड्रेसेस रखे हुए हैं, एक में मैंने अपने डेली यूज़ के रखे होते हैं। और गर्मियों के कपड़े मैं इन्हीं बैग्स के अंदर अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और कुछ ये जो प्री विंटर क्लॉथ्स होते हैं ना, ये मैंने रोल करके तो एक ऐसे ही पेपर बैग में मैंने अलमारी में रखे हुए थे। क्योंकि जब आपको पता है कि कपड़े निकालने में हम देर कर देते हैं, तो ये लीलन का और जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना, ये फिर रह जाते हैं पहनने से। तो वो मेरे हमेशा बाहर ही होते हैं, उनको मैं पैक नहीं करती हूँ, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। तो कपड़े मेरे इस तरह फ़ोल्ड हो चुके हैं और मैंने इन सबको यूँ बैग में रख दिया। इसके बाद जी मेस क्रिएट करने वाली सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? एक्स्ट्रा दुपट्टास। एक्स्ट्रा दुपट्टास को मैंने क्या किया है, मैंने उनको इस तरह से रोल कर लिया है। और इनको रोल मैंने कैसे किया है ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। रोल करके तो मैंने इनको एक पॉलीथीन बैग लेके उसमें रख दिया है, सारे दुपट्टास जो भी मेरे एक्स्ट्रा थे। कुछ सूट्स जो मेरे ख़राब हो गए थे, जो मैंने किसी को दे दिए या इस तरह वेस्ट हो गए, तो उनके जो शिफॉन दुपट्टास हैं, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है उनको मैंने जब ड्रेसेस दी तो उन्होंने कहा कि वो शिफॉन दुपट्टास नहीं लेती हैं, तो वो मैंने फिर रख लिए। उनके साथ ये होता है कि फिर आप इन्हीं ड्रेसेस के साथ टू पीस सूट ले सकते हैं और ये दुपट्टे चल जाते हैं। बट ज़ाहिर है वो गर्मियों तक आप दुपट्टों को कहाँ लिए लिए फिरेंगे, तो मैंने इन सबको यूँ रोल करके बैग में रख दिया। और इस तरह 2 4 5 मिनट में मेरी समर की पैकिंग हो गई। और अब बारी है जी विंटर सेटिंग्स की। तो जो मैंने आपको बताया था, मैंने अलमारी में कपड़े रखे हुए थे, शॉल्स वगैरह, और वो सबसे पहले मैं इनको प्रॉपर्ली फ़ोल्ड करूँगी। यहाँ भी मैंने वही पॉकेट वाली टेक्नीक यूज़ की है कि मैंने उसके अंदर उसकी साइड्स को डाल दिया। इससे ये होता है कि नीट बहुत फ़ोल्डिंग होती है और फ़ोल्डिंग जल्दी खुलती नहीं है। और अब ये वो लिनन के सूट्स हैं जो कि मिड सीज़न में पहने जा रहे थे। इन सारों को भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है लॉन वाले स्टाइल से, यानी कि एक दूसरे के अंदर डाल के।
और मेरे वो ड्रेसेस मैं एक सेपरेट पेपर बैग में डाल के सबसे लास्ट में उनको रख दूँगी, जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पेपर बैग्स बनाने की टेक्निक मैंने अपने लास्ट फ़ोल्डिंग वाले व्लॉग में शेयर की थी, तो उस व्लॉग का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी। अगर आपको देखना होगा ये पेपर बैग्स मैंने कैसे बनाए, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ पर अब मैं अपने विंटर के जो स्वेटर्स और जर्सी और इस तरह की चीज़ें हैं, उन सब की फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने इनको ऐसे अंदर फ़ोल्ड कर लिया, उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया और ये बहुत ही नीट फ़ोल्डिंग हो गई। और इसके बाद कुछ मेरे पास वो थे, श्रग्स थे और अपर्स थे इस तरह के। तो इन सबको मैंने जब बैग से निकाला तो इनको फ़ोल्ड किया हुआ था, बट फिर भी एक दफ़ा नीट करने के लिए मैं अब इनको दूसरी तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये 1-2 मेरी जो हैं वो अपर्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो कि रैंडम घर में यूज़ होती हैं। तो ये है कि ये इनको मैं हैंग नहीं करती, क्योंकि ये डेली यूज़ में यूज़ होती हैं, तो फिर मैं इनको फ़ोल्ड करके एक बैग में रख के डेली यूज़ में फिर ये यूज़ करनी जो है ना मेरे लिए कन्वीनिएंट होती हैं। The sixth and most important point is that plan before you arrange. पहले प्लान कर लें कि आपके पास कितने कपड़े हैं, कौन कौन से कपड़े हैं, जैसे कि मेरे खद्दर के, और उसके बाद दूसरा स्टफ़ जो ज़्यादा मतलब सर्दी में नहीं पहना जाएगा, और उसके बाद मेरे जर्सी स्वेटर ये वो, उसके बाद शॉल्स और कुछ इनर्स हैं। ये सारी चीज़ें थी, मैंने इनको सबसे पहले रख के देखा कि क्या क्या है और इसको मैं कैसे कैसे अक्सर ऑर्गेनाइज़ कबर्ड में ये करूँगी। होता है कि जो पिछले कपड़े होते हैं ना, उन तक हाथ नहीं जाता। जैसे कि मैंने अब ये अपने कपड़े यहाँ रख के देखे और इसके आगे फिर 2 कपड़ों के और मतलब स्टैक्स आ जाएँगे, तो जो पिछला वाला है वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि ये, और इसके आगे फिर जगह खाली बच रही। तो यहाँ पे भी मैं कुछ रख दूँगी, तो फिर मैं ये कपड़े निकालूँगी कैसे? जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना कुछ भी आपकी कबर्ड में रखने के लिए और प्रॉपर, वो है आपके प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र्स। मैंने ये पेपर के ऑर्गेनाइज़र्स बनाए हुए हैं। ये जो पेपर बैग्स हमें मिलते हैं, ये बाटा का बैग है और इसमें मैं ये रख रही हूँ। ये आप 50 रुपीज़ दे के उनसे ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपने वहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया तो आप वहाँ से उनसे कह के पेपर बैग ले लें, वरना ऐसे रैंडम बहुत सारे पेपर बैग्स घर में पड़े होते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो कपड़े कम यूज़ होते हैं, यानी कि डेली यूज़ नहीं होने, सबसे पहले मैंने वो एक बैग में डाल के इनको मैंने पीछे करके रख दिया है, ताकि इसके आगे जो कपड़े होंगे वो पूरे का पूरे मैं उनको उठा के बाहर निकाल लूँगी और पीछे से जो भी मुझे ये चाहिए होगा मैं उसको निकाल लूँगी। अब मैं लेती हूँ जी सेकंड पेपर बैग, और ये पेपर बैग है एडनरॉप का। ये थोड़ा हाइट में ऊंचा है। इसकी मतलब अगर हम फोल्डिंग करें ना तो इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा सूटेबल है और कौन सा नहीं है। सबसे बेस्ट जो होते हैं ना वो खादी के पेपर बैग्स होते हैं, बड़े अच्छे उनके ऑर्गेनाइजर्स बनते हैं, जो कि मैंने बच्चों के बनाए हुए हैं। तो इसमें मैंने अपने सारे शॉल्स, कुछ टाइट्स, कुछ मतलब जो वेस्ट वगैरह होती हैं वुलन, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें डाल दी, जो ज़्यादा शदीद सर्दी में इंसान को यूज़ करनी होती है, नॉर्मल सर्दी में मतलब वो यूज़ नहीं होती हैं। तो ये भी मैंने पीछे करके रख दी, क्योंकि इनकी भी डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आप पेपर बैग्स के ही ऑर्गेनाइजर्स बनाएं, आप यहाँ पे शू बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, या आप वैसे शॉप से जिस तरह बिस्किट्स वाले या कोई भी बॉक्सेस हैं वो भी ले सकते हैं, या फिर आप दराज से ऑर्गेनाइजर्स अगर ख़रीदना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो अफोर्डेबल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सबसे पहले सॉर्ट कर लेना कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब ये वो मिड सीज़न क्लोथ्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे वार्डरोब में होते हैं, तो इनको भी मैं इसके अंदर इसी ऑर्गेनाइज़र में रख के मेरे 5-6 सूट्स हैं जो कि इसमें पूरे आ जाएंगे और मैं इनको अलमारी में रख दूँगी। और इसके अलावा मेरी कुछ इसी तरह की मतलब शर्ट्स वगैरह या इस तरह के कपड़े जो कि अब ज़्यादा सर्दी में यूज़ नहीं होंगे, तो वो सारे फिर मैं इसमें डाल के तो रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने तीनों ऑर्गेनाइजर्स बैक साइड पे रखे हैं और फ्रंट पे अपने डेली यूज़ के कपड़े रखे हैं, और इस तरह ये विंटर की जो आपकी चीज़ें हैं बड़े इजीली ऑर्गेनाइज हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपर पोर्शन की सेटिंग। तो स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।